नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आप जितने भी तरह के क्वेश्चंस देखेंगे सबका एक पैटर्न होता है, यानी कि एक फिक्स पैटर्न है, उसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में चेंजेस क्या होंगे कि जहां गीता है वहां सीता हो जाएगा, जहां पर राम है वहां श्याम हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व करने का जो प्रोसेस होगा, जो तरीका होगा, जो ट्रिक्स होगा, वो सब के सब सेम होंगे, लेकिन उसके कुछ पैटर्न अलग अलग बन सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि रैंकिंग में जितने भी टाइप के पैटर्न बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, अगर हम उन सबको डिस्कस कर ले तो फिर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं रैंकिंग टेस्ट। दोस्तों, रैंकिंग टेस्ट होता क्या है पहले तो ये समझें। रैंकिंग टेस्ट का मतलब क्या है, किसको लोग रैंकिंग बोलते हैं? रैंकिंग का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं और उन सारी चीजों में से हमें किसी न किसी रूप में इसको अरेंज करना होता है। अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि चाहे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, चाहे उनके वेट के अकॉर्डिंग, चाहे मार्क्स के अकॉर्डिंग, चाहे लेंथ के अकॉर्डिंग, हम किसी न किसी रूप में उसको एक कैटेगराइज करते हैं और उसको एक सीक्वेंस में लगाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग। राइट। अब हम लोग देखते हैं इस पर क्या क्या पैटर्न बनते हैं या क्या क्या इसमें कंसेप्ट बनते हैं, हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो टाइप फर्स्ट है, इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसमें होता क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करें तो अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ पोजिशन ऑफ सेम पर्सन। ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड, दैट इज लेफ्ट एंड राइट साइड, -1 करेंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे अगर मान लें कि एक स्टूडेंट का एक लाइन है, अब इस लाइन में ये इधर यहाँ पर ए लेफ्ट होगा और ये पार्ट राइट होगा। अब यहाँ पर राइट और लेफ्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बात करना है, ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट से ए पर्सन है और इसकी पोजीशन लेफ्ट से एट्थ है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट से इसकी पोजीशन, यहाँ पर एक पर्सन कौन है, ये है, तो ए की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से एट्थ पोजीशन है, और यही पर्सन का राइट साइड से भी पोजीशन दी हुई है, इसकी पोजीशन राइट साइड से दी हुई है क्या, यहाँ पर मान लें ये 10th पोजीशन है। अब आपसे कहता है क्वेश्चन में कि इस कतार में, इस लाइन में कितने पर्सन है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो, या हाउ मेनी पर्सन इन द रो। हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट से इसमें कितने पर्सन है, लेफ्ट से हमारे पास ये 8 पर्सन है, और इसमें राइट से कितने पर्सन है, तो राइट से ये 10 पर्सन है। ये कितना जाएगा, इसमें से हमें माइनस क्या करना है, इसमें से -1 करना है। ठीक है, यहाँ पर दो कंसेप्ट आपको मिलेंगे, एक एक कंसेप्ट मिलेगा +1 करने के लिए और एक कंसेप्ट होगा -1 करने के लिए। तो दोस्तों, ये +1 का कंसेप्ट क्या है और -1 का क्या कंसेप्ट है, अभी हम लोग -1 की बात कर रहे हैं। तो -1 में क्या होगा, हम क्यों -1 करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, अगर हम जानने की बात करें तो यहाँ पर देखें, लेफ्ट से जो 8th पोजीशन पर पर्सन है, यानी जो ए है, ए की पोजीशन लेफ्ट से 8th है और सेम पर्सन की पोजीशन राइट से 10th है। इसका मतलब ये हुआ कि 8th और 10th जो पर्सन है, ये सेम पर्सन को हम काउंट कर रहे हैं। मीन्स कि 8 में भी ए शामिल है और 10th में भी ए शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये 10 में भी ए शामिल है और 8 में भी शामिल है। इसका मतलब हम एक ही पर्सन को 2 टाइम्स काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम एक पर्सन को एक बार ही काउंट करेंगे, इसलिए हमें इसमें से -1 करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 + 10 करेंगे तो ये 18 होगा और 18 - 1 करेंगे तो यहाँ पर ये 17। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में कितने पर्सन होंगे, 17 होंगे। यहाँ जो मैंने कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट में यही दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या निकालना है। अगर हमें ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसे निकालना है, तब क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ पोजीशन ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम बोथ साइड्स, दैट इज लेफ्ट एंड राइट साइड। ठीक है, मीन्स कि लेफ्ट से जो पोजीशन है और जो राइट से पोजीशन है, अगर इन दोनों को हम सम करेंगे और -1 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल जाएगा। राइट, अभी हमने देखा ये कंसेप्ट को। अब इस पर क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन देखें, इन अ रो ऑफ persons, position of Amresh from left side of the row is 37th.
ठीक है। अगर हम रो की बात करें तो ये रो हुआ, और इस रो में लेफ्ट साइड से जो अमरीश की पोजीशन है यहाँ पर ये 37th पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पर ये अमरीश हुआ। आगे कह रहा है कि एंड पोजीशन ऑफ अमरीश फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो इज 54th। जो राइट साइड से इसकी जो पोजीशन है, ये राइट साइड से इसकी पोजीशन की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये 54 है, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड से ये राइट साइड हुआ और यहाँ पर लेफ्ट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन क्या है, 37 है, और राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या है, 54 है। हमें क्या करना होगा, मीन्स की लेफ्ट साइड की पोजीशन और राइट साइड की पोजीशन दोनों को ऐड करेंगे और -1 निकाल ले देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 37 और प्लस ये 54 और -1। अब ये कितना हो जाएगा, 7 + 4 11 होगा, और यहाँ पर 5 3 8 1 प्लस करेंगे तो 91 हो जाएगा। अब 91 में से 1 लेस करेंगे, इसका मतलब इस लाइन में ये 90% होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, ठीक है। हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन के बारे में बात करनी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 90% हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट पर कंसेप्ट है यहाँ पर +1। अभी हमने बात किया -1 की, अब +1 के बारे में बात करते हैं। +1 कब होगा, +1 का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लें कि एक रो है और इस रो में यहाँ पर इस रो में 15%, मान लें 30%, ठीक है, इस रो में 30% है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर लेफ्ट से, ठीक है, कोई पर्सन यहाँ पर है जिसका नाम है R। ये लेफ्ट से R की पोजीशन यहाँ पर मान लें ये 12th है, ठीक है। लेफ्ट साइड से 12th पोजीशन पर R है। यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और यहाँ पर ये राइट हुआ। लेफ्ट साइड से जो R की पोजीशन है ये 12th है। अब हमें बताना है कि राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी। अब हमें राइट साइड से अगर बतानी है, यहाँ पर ये राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकालने के लिए ये 30 और -12, ठीक है, और इसमें प्लस हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर 1 क्यों करेंगे प्लस, क्योंकि जब यहाँ पर इसमें से 12 को लेस कर देंगे तो यानी यहाँ पर R के राइट साइड में कितने पर्सन है ये निकल जाएगा, लेकिन हमें राइट साइड से R को भी काउंट करना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि 30 - 12 मिलाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 18 और +1 करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 19, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर राइट साइड से जो R की पोजीशन होगी, राइट साइड से R की पोजीशन 19 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कंसेप्ट क्या देखें कि पोजीशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अपोजिट साइड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स माइनस पोजीशन ऑफ सेम पर्सन फ्रॉम द गिवन साइड, ठीक है ना। अब मान लीजिए अभी मैंने बात किया लेफ्ट से, अब हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर पर्सन दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है। अगर हमारे पास यही दिया होता कि यहाँ से यहाँ तक ये 30% है और राइट साइड से कोई पर्सन है, यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर मान लें ये मनोज हुआ, यानी M है, और M की पोजीशन ये राइट साइड से यहाँ पर मान लें ये 14th पोजीशन पर है, और इस लाइन में कितने पर्सन है, तो इसमें दिया हुआ है मान लीजिए 40। अब ये 40% है इस पूरे लाइन में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से इसकी कौन सी पोजीशन होगी, तो लेफ्ट साइड से अगर हमें पोजीशन निकालनी होगी तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 40 और माइनस क्या, राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या है 14, यहाँ पर ये -14 और यहाँ पर +1 कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 26 होगा और +1 करेंगे तो ये 27। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड से जो M है इसकी पोजीशन ये 27 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एक तो देखा हमने कंसेप्ट -1 का और एक कंसेप्ट देखा +1 का, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि इन अ रो ऑफ 76 पर्सन्स पोजीशन ऑफ अमन फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 32, ठीक है ना। यहाँ पर इन अ रो ऑफ 76 पर्सन्स। अब मान लें कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसमें ये 76 पर्सन है, ठीक है। अब ये 76 में कहा जा रहा है कि अमन फ्रॉम द लेफ्ट साइड, इसका मतलब ये लेफ्ट हुआ और द राइट हुआ। लेफ्ट से अमन की जो पोजीशन है वो कौन सी है, यहाँ पर 32 यानी 30
32nd पोजीशन पर यहाँ पर ये अमन हुआ, राइट। अब लेफ्ट साइड से अमन की पोजीशन कौन सी है, 32 है। फाइंड द पोजीशन ऑफ अमन फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, इसकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फ्रॉम द राइट साइड, तो राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी, राइट साइड से पोजीशन निकालने के लिए हमें ये क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल नंबर माइनस जो हमारे पास गिवन है लेफ्ट से या राइट से, उसमें से माइनस कर देंगे, तो राइट सेकेंड मतलब कि दूसरी तरफ से कौन सा कितनी दूरी पर होगा ये निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 76 और माइनस ये 32, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम +1 करते हैं, ठीक है। तो 76 में से 32 लेस करेंगे तो यहाँ पर 4 और ये 4 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो यहाँ पर ये 45 इसमें स्टूडेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पर 45 क्या हो जाएगा, राइट साइड से अमन की पोजीशन जाएगी, यानी कि जो अमन है वो 45th पोजीशन पर है राइट साइड से और 32nd पोजीशन पर है लेफ्ट साइड से, ठीक ना। तो यहाँ पर ये इस रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 30 ये सेकेंड होगा, यहाँ पर राइट साइड से ये 45th पर होगा और लेफ्ट साइड से 32nd पर होगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये +1 का कंसेप्ट। चले आगे अगले क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर है टाइप 3, इसमें टाइप 3 का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक होगा कि नो ओवरलैपिंग और सेकेंड होगा ओवरलैपिंग। तो पहले हम लोग नो ओवरलैपिंग की बात करें और उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरलैपिंग के बारे में। तो नो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ, ओवरलैपिंग का मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लें कि यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ से एक इधर से यहाँ पर व्यक्ति है और एक इधर से ऐसे व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब होगा ओवरलैपिंग। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, नो ओवरलैपिंग। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये लाइन हुई और इस लाइन में यहाँ पर लेफ्ट साइड से मान लें कि ये पर्सन यहाँ पर है और इसकी पोजीशन 10th है और यहाँ पर पोजीशन ए है। यहाँ पर ये राइट साइड से यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ये बी है और इसकी पोजीशन मान लें ये 6th है, ठीक है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है पहले समझेंगे। कंसेप्ट ये कर रहा है कि द सम ऑफ पोजीशन ऑफ द टू पर्सन्स फ्रॉम द अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या हुआ, एक हुआ लेफ्ट साइड से और दूसरा हुआ राइट साइड से, जो दोनों अपोजिट साइड से हुए, तो इन दोनों का जो सम होगा वो टोटल नंबर से हमेशा कम होगा। मीन्स यहाँ पर द सम ऑफ पोजीशन ऑफ द टू पर्सन्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स एंड्स, ठीक है, लेस देन टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस। तो टोटल नंबर जितना भी होगा उससे क्या होगा, यहाँ पर ये इन दोनों को सम करेंगे तो हमेशा उससे कम होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर टोटल कितने हैं, ये 20% है और हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, ये 10 और +6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 16। इसका मतलब कि 16 इज लेस देन 20, इस रूप में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी हमारे पास दोनों का पोजीशन को हम ऐड करेंगे लेफ्ट से और राइट से, तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे उससे ये कम होना चाहिए, ठीक है, उससे यहाँ पर ये कम होना चाहिए। मीन्स की 16 20 से कम होगा, ठीक है। अगला इसमें क्या बता रहा है, इसका ट्रिक क्या हुआ, कैसे हम सोल्व करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन इज इक्वल टू क्या होगा, total number of students minus sum of positions of two different persons from the opposite sides, ठीक है। दोनों साइड से, इधर से भी जितने पर्सन है और उधर से भी जितने पर्सन है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे और टोटल में से जो भी हमारे पास टोटल नंबर होगा तो उससे इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस रूप में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन देखें। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ रो ऑफ 74 पर्सन्स, ठीक है। यहाँ पर एक रो है ये और इस रो में इधर राइट साइड हुआ और इधर यहाँ पर लेफ्ट साइड हुआ और इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, तो यहाँ पर ये 74 पर्सन टोटल। अब आगे कर रहा है कि अरुणिता इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। मीन्स कि लेफ्ट साइड से ये मान लीजिए यहाँ पर ये 25th हुआ और यहाँ पर ये अरुणिता हुई। एंड बिमला इज 30th फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर राइट साइड से यहाँ पर मान लें ये 30th हुआ और यहाँ पर ये बिमला हुई, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स
सिटिंग बिटवीन अरुणिता एंड बिमला। मीन्स यहाँ पर अरुणिता और बिमला के बीच में ये कितने पर्सन होंगे, यानी हमें यहाँ इन दोनों के बीच में कितने हैं इसको निकालना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये 74 और माइनस क्या होगा, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से और जो राइट साइड से दोनों का दिया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे इसमें से। ये 25 और प्लस 30 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 55 होगा दोस्तों, और ये 74 है। 74 में से 55 को हम लेस करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 19। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अरुणिता और बिमला के बीच में यहाँ पर ये 19% होंगे। अब हम टोटल की बात करते हैं, तो टोटल कितने पर्सन होंगे, तो हमारे पास ऑलरेडी 74 दिया हुआ है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर देखें, यहाँ से यहाँ ये 25 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ बीच में, इनके बीच में 19% है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर बिमला जो है राइट साइड से कितने 30% पर है, मतलब 30% इधर भी है। अब हम सबको ऐड करेंगे, ये कितना जाएगा, ये 74 आ जाएगा। यहाँ पर ये इस रूप में देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ओवरलैपिंग में। अभी हमने क्या नो ओवरलैपिंग की बात किया, अब ओवरलैपिंग की बात करते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास इधर से भी दिया हुआ है और इधर से भी दिया हुआ है, ये इधर से यहाँ पर है और इधर से ये यहाँ पर है। ठीक है, मीन्स कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और जब ये क्रॉस करेंगे इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, है ना। ओवर यहाँ पर ये लैपिंग की बात हो जाती है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग में क्या होगा, आप देखें इसमें, यहाँ पर द सम ऑफ पोजिशंस ऑफ द टू पर्सन्स फ्रॉम द अपोजिट एंड्स, ठीक है, ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। मीन्स कि जैसे लेफ्ट से यहाँ पर इसका मान लें ये 20th पोजिशन पर है लेफ्ट से, और यहाँ राइट से ये 20th पर है। ठीक है, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 20 + 20, ये जो भी हमारे पास ये नंबर्स आएंगे, ये नंबर हमेशा ये नंबर टोटल नंबर ऑफ पर्सन से अधिक होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जितने भी टोटल नंबर होंगे उससे ये हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग का बेस्ट। ठीक है, तो ओवरलैपिंग जब होंगे तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, अगर मान लें कि यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ये बी है, तो ए और बी के बीच में कितने होंगे, अगर हमें इसे फाइंड आउट करना है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन्स क्या करेंगे, तो सम ऑफ पोजीशंस ऑफ टू डिफरेंट पर्सन्स फ्रॉम अपोजिट साइड्स। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ की पोजीशन कितनी हो गई, ये 20 हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन +20 हो गई। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40। अब 40 को क्या करेंगे, यहाँ बता रहा है कि टोटल इसमें से लेस क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के स्टूडेंट कितने हैं, इसमें मान लिया कि ये 30 स्टूडेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इसमें है, 30 है, तो हम यहाँ पर ये 30 को लेस कर देंगे। अब हमारे पास कितना आया 10। अब इस 10 में जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसमें से -2 करेंगे। -2 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी ये दो बार काउंट हो रहे हैं, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसमें से -2 कर देंगे, इसका आंसर कितना जाएगा, इसका आंसर जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग की जब बात होगी हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग में दोनों एंड्स से जो पोर्शन दी हुई है उसको ऐड करेंगे और टोटल नंबर उसमें से लेस करेंगे, और जो भी आएगा उसमें से -2 कर देंगे। तो फाइनली हमारा दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं ये निकल जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ गया। आप चले इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि इन अ रो ऑफ 50 स्टूडेंट्स 150 पर्सन। ठीक है, मनोज इज 135। अब देखें यहाँ पर ये इस रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और यहाँ पर ये राइट हुआ। अब लेफ्ट यहाँ से करेंगे, टोटल नंबर इसमें कितने पर्सन है, यहाँ पर ये 150 पर्सन है। अब लेफ्ट साइड से मनोज की पोजीशन क्या है, 135 है। इसका मतलब ये मान लीजिए यहाँ पर ये मनोज हुआ, अब मनोज की पोजीशन क्या है, तो ये 135 है। आगे बोल रहा है कि एंड विजय इज 52nd फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रूम, और राइट साइड से जो विजय है
उसकी पोजीशन यहाँ पर ये 52nd है, ठीक है। यहाँ पर ये विजय हुआ, राइट। तब विजय की स्थिति पोजीशन क्या है, राइट साइड से 52 है, और यहाँ पर मनोज की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड से 35 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 150 दिया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, आप देखें इसमें क्या आंसर आएगा, यहाँ 135 इधर से हुआ और इधर से 52 हुआ, दोनों को ऐड करें, यहाँ पर 135 प्लस कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, और इसमें से माइनस क्या होगा, तो माइनस जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है उसको माइनस करेंगे, और इसमें माइनस क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा, ये 75381, यानी 187 में से यहाँ पर ये 150 को लेस कर देंगे और इसमें से -2 करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा, ये आ गया 37, राइट। अब ये 37 में से ये 2 लेस करेंगे, इसका आंसर ये 35 आएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी जो मनोज और विजय के बीच में यहाँ पर जो पर्सन बैठे हैं, ये मनोज और ये विजय हुआ, इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे, यहाँ पर ये 35 पर्सन होंगे। इस रूप में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चले आगे, अब अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। अगला जो टाइप है इसमें पहले समझें टाइप में क्या है। यहाँ पर टाइप 5 कर रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is to be calculated and positions of different persons from any side are given, then it is always a case of cannot be determined or data inadequate or can't say। कहने का सेंस ये हुआ कि एक लाइन है, एक लाइन में इस रूप में दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड से इसकी पोर्शन इधर से दी हुई है, यहाँ पर कितना है, इधर दिया है 52, ठीक है, और इधर से भी कोई पोर्शन दिया हुआ है, अब यहाँ पर दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 32 दिया हुआ है। अब इसमें कितने पर्सन होंगे ये निकालना मुश्किल है, क्यों, दो कारण से। पहले कारण कि यहाँ पर ये लेफ्ट से और राइट से तो पोजीशन दी हुई है, लेकिन ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बिकॉज वी डोंट नो इफ देयर इज ओवरलैपिंग और नॉट, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मीन्स कि हम इसके बारे में क्या आंसर बोलेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते, या डेटा इनएडेक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है, या कांट से हम कह नहीं सकते, ठीक है। क्यों, एक तो ये पोजीशन इस रूप में बन रही है, दूसरी पोजीशन क्या बनेगी इसमें, ये इस रूप में भी हो सकती है कि भाई इधर से यहाँ पर दिखा दिया इतना और इधर से भी दिखा दिया ये ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरलैप हो रही है और ये ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं दिया हुआ है तो हम इसको नहीं निकाल सकते, यानी कि हम यहाँ पर कांट से कर सकते हैं, या कैन नॉट बी डिटरमाइन कर सकते हैं, या डेटा इनएडेक्वेट की बात हम लोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। In a row of positions of Anjali from the left side of the row is 35th and position of Brij Mohan from the right side of the row is 57th. Find the total number of student in the row. Right? अब देखें इसमें, यहाँ पर इसमें कह रहा है कि यहाँ पर इस रूप में दिया हुआ है, ये लेफ्ट हुआ और यहाँ राइट हुआ। अब इसमें कह रहा है कि अंजलि फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 35th। अब मान लीजिए कि 35th यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ये 35th हुआ और ये अंजलि हुई। आगे कह रहा है कि एंड पोजीशन ऑफ ब्रिज मोहन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 57। अब इधर से ये 57 यहाँ पर मान लीजिए आ गया, ठीक है। अब हमें ये नहीं बताया कि इसमें कितने पर्सन हैं टोटल नंबर, तो हम इनके बीच में यानी कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो, इसको हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक ना। यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन या कांट बी से, कैन नॉट बी से, ठीक ना, कांट से कर सकते हैं यहाँ पर, या डेटा इनएडेक्वेट बोल सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पर इस रूप में सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला कंसेप्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पर शिफ्टिंग की बात, शिफ्टिंग ऑफ प्लेस एंड पोजीशंस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे ध्यान देंगे। यहाँ पर ये लाइन हुई, ठीक है, अब यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और यहाँ पर ये राइट है, ठीक है। अब मान लीजिए कि लेफ्ट साइड से यहाँ पर कोई पर्सन है, इसकी पोजीशन अभी 5th है। अब ये क्या करता है कि यहाँ पर 3 प्लेस
राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। मीन्स कि अब यहाँ से ये यहाँ पहुँचता है। जब ये पर्सन यहाँ पहुँचता है, यही पोजिशन राइट साइड से यहाँ पर ये मान लीजिए ये 6 हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे। यहाँ पहले इसकी जो शुरुआत में इसकी पोजीशन थी यहाँ पर था ये, और यहाँ से जब ये यहाँ आया मीन्स कि ये शिफ्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। ठीक है, यहाँ पर शिफ्टिंग में बहुत तरह से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कंसेप्ट यही समझेंगे कि लेफ्ट से इसकी पोजीशन दी हुई है, राइट से इसकी पोजीशन तब वही पर्सन की पोजीशन तब हो रही है शिफ्टिंग के बाद। शिफ्टिंग के बाद पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पर 6 हो गई। अब इसमें क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये 5 और +3 प्लस यहाँ पर 6 और -1। यहाँ -1 क्यों करेंगे दोस्तों, -1 इसलिए करेंगे कि यहाँ से ये थर्ड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन और राइट साइड से 6 पर्सन, हमने एक ही पर्सन को 2-2 बार काउंट किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 टाइम्स हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन और इसकी राइट साइड से पोजीशन, यहाँ पर एक ही पर्सन को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर -1 करेंगे। यहाँ पर कितना जाएगा, 5 5 10 3 13, यानी यहाँ पर ये 13 पर्सन होंगे इस लाइन में। ठीक है, एक और इसमें क्वेश्चन देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से दिया हुआ है, यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ। अब राइट लेफ्ट से यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई पर्सन यहाँ पर था ए, इसकी पोजीशन यहाँ पर थी मान लीजिए 10। अब ये 10th पोजीशन पर ए था। अब ये क्या किया कि अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर गया। लेफ्ट साइड में कितना शिफ्ट कर रहा है, अब ये 4 प्लेस शिफ्ट कर गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 प्लेस शिफ्ट होके यहाँ चला गया। अब ये पोजीशन इधर से दी हुई है, यहाँ से इसको इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर मान लीजिए ये 14th पोजीशन पर है। ठीक है, तब इसमें कितने स्टूडेंट होंगे। यहाँ पर हमने क्या किया कि जैसे पहले तो 10 यहाँ पर लेफ्ट से था और फिर यहाँ पर 4 स्टेप वापस हो गया है, तो यहाँ पर ये 10 में से 4 माइनस कर देंगे, इसका मतलब इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से ये 6 हो जाएगी। यहाँ से इसकी पोजीशन 6 है और यहाँ से इसकी पोजीशन 14th है। तब हम क्या करेंगे, ये 6 और +14 -1। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि 6th और 14th पर्सन सेम पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19। तो इसमें इस रूप में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट सुनाया हुआ, शिफ्टिंग का ये कंसेप्ट है। अब देखें इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इन अ रो ऑफ 31 बॉयज व्हेन मधुसूदन वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर ये लाइन है, इस लाइन में ये 31 पर्सन है। मधुसूदन जो है यहाँ पर मधुसूदन was shifted by 4 places towards the right, there he becomes 12 from the left end। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखें, अभी मान लें कि मधुसूदन की पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर मधुसूदन अभी मालूम नहीं कितना पर है। अब यहाँ पर ये 4 प्लेस शिफ्ट करता है, यानी 1 2 3 4। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है यानी 4 प्लेस शिफ्ट करता है, तब ये जो पोजीशन है यही पोजीशन लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन कौन सी जाती है, यहाँ पर ये 12th पोजीशन आती है। ठीक है, टोटल 31 है। अब यहाँ से यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, 12 है। अब ये कहा जा रहा है कि व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड। इसका मतलब कि जो शुरुआत में जहां पर यहाँ पर था, ये जो पोजीशन है ये पोजीशन राइट साइड से क्या थी, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखें, यहाँ से यहाँ इसकी पोजीशन क्या है, x है, और यहाँ से यहाँ क्या पोजीशन है, 4 है। यहाँ से यहाँ पोजीशन क्या होगी, यहाँ 4 होगी। तो इसका मतलब यहाँ से कैसे निकलेगा, इसका मतलब ये x + 4 कर दें और बराबर ये 12, क्योंकि यहाँ तक 12 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ x है और यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर तो x = क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 - 4 कर देंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यानी x = 8। और जब x = 8 हो गया, तब यहाँ पर इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से क्या है, यहाँ पर 8 पोजीशन है, तो इसकी राइट साइड से पोजीशन क्या होगी, इसका मतलब टोटल नंबर माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे और +1 कर देंगे। +1 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इस पर्सन को भी काउंट करना है। यहाँ पर ये कितना जाएगा, 32 में से 8 को हम लेस करेंगे, यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 24। आई होप इसमें आ गया क्वेश्चन। ठीक है, शिफ्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखें
इफ इन पोजीशंस आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। तो इंटरचेंजिंग की बात हम लोग अगर बात करें तो इंटरचेंजिंग में क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस रूप में दिया हुआ है, अब यहाँ पर ये लाइन हुआ, यहाँ पर ये लेफ्ट हुआ और यहाँ पर ये राइट, ठीक है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ए पर्सन है और इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से मान लीजिए 10th है, ठीक है, और यहाँ इसका नाम हुआ ए, और दूसरा जो पर्सन है यहाँ पर मान लीजिए है और इसकी पोजीशन राइट साइड से यहाँ पर ये 4th पोजीशन पर है, इसकी पोजीशन इसका नाम है बी। अब ये कहता है इंटरचेंजिंग का मतलब ये हुआ कि जो ए है ये बी के पोजीशन पर आ गया और जो बी है वो ए के पोजीशन पर चला गया। जब ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, जब ये एक बी के पोजीशन जाता है मीन्स कि यहाँ पर आता है, तब इसकी पोजीशन राइट साइड से यहाँ पर इसकी पोजीशन 15th हो जाती है, लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन 15th हो जाती है। अब एक क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा कि जब बी ए के पोजीशन पर पहुंचेगा, यानी कि जब बी ए के पोजीशन पर यहाँ पहुंचेगा तो इसकी पोजीशन यहाँ से यानी राइट साइड से क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये पोर्शन जब यहाँ पर ये बी के पोजीशन में जाता है तो इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से 15th हो जाता है और यही पोजीशन राइट साइड से 4th पोजीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकलेंगे, तो यहाँ पर 15 और +4 और -1, तो ये कितना जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 11, 15 में +4 करेंगे कितना जाएगा 19 और में से 1 लेस करेंगे तो यहाँ पर ये 18। इसका मतलब इस रो में 18 पर्सन होंगे और जब 18% तो रो में है, अब यहाँ पर पता है कि ये लेफ्ट साइड से ये कौन से पोजीशन पर था, पहले 10th पोजीशन पर। अब इस 10 को अगर हम 18 में से लेस कर देंगे तो इससे इधर कितने होंगे, निकल जाएगा, लेकिन हमें 10th को भी काउंट करना है, ए के पोजीशन को भी काउंट करना है, तो +1 कर देंगे। यहाँ पर ये कितना जाएगा, अब आ जाएगा इसका आंसर 9, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी है, जब बी ए के पोजीशन पर जाएगा तो यहाँ पर राइट साइड से बी की पोजीशन 9th हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ प्लेस एंड पोजीशंस, ठीक है। अब देखें इसमें क्वेश्चन में, यहाँ पर पवन एंड नंदलाल आर इन स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ पर्सन्स। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक लाइन है, एक रो है और इस रो में पवन इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड से यहाँ मान लीजिए कि ये 35th हुआ और यहाँ पर ये पवन हुआ, ठीक है। 41st नंदलाल इज 41 फ्रॉम द राइट साइड और नंदलाल जो है यहाँ मान लीजिए है ये, और ये इसकी पोजीशन ये 41st हुआ, 41 हुआ और यहाँ पर इसकी कौन है, ये नंदलाल है। अब कह रहा है कि जो नंदलाल है ये अपने चेयर से पहुंच गया कहाँ, पवन के पोजीशन पर। अब पवन कहाँ पहुंच गया, नंदलाल के पोजीशन पर, ठीक है। तो जब नंदलाल के पोजीशन पर जब पवन पहुंचता है तब यहाँ कह रहा है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन पवन बिकम्स क्या 50th फ्रॉम द लेफ्ट। अब यहाँ पर ये 50th फ्रॉम द लेफ्ट यानी लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या हो गई, ये 50 हो गई, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ नंदलाल फ्रॉम राइट, ठीक है। राइट साइड से नंदलाल की पोजीशन क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पर या व्हाट इज पोजीशन ऑफ नंदलाल फ्रॉम राइट साइड, तो राइट साइड से नंदलाल की पोजीशन क्या होगा इसको हम निकालेंगे, तो यहाँ हमें बताना है, ये बताना है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ये 50 यहाँ से यहाँ दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ ये 4% था, ये 4 हो गया और -1 कर देंगे, इसका मतलब ये 53% क्या है, इस कतार में है पूरे लोग। अब हमें 53 तो टोटल निकल गया, अब हमें पता है कि यहाँ से इसकी पोजीशन क्या है 35 है, तो इधर से पोजीशन इसकी क्या होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 53 में से ये 35 लेस कर देंगे और +1 कर देंगे। यहाँ पर ये 13 में से 5 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। आप प्लस इसमें 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19, ठीक है। इसका मतलब कि राइट साइड से 19th पोजीशन पर कौन हो जाएगा, अब ये हो जाएगा नंदलाल, राइट। तो नंदलाल की पोजीशन क्या हो जाएगी 19th फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो ये था रैंकिंग की कुछ कंसेप्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।